नमस्ते। हमारे YouTube चैनल में सबका स्वागत है। मैं हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शशि किरण। बहनों, हम लोग तो अपने कार्य से कभी उभर ही नहीं पा रहे हैं। एक कार्य ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं ख़त्म होता है तीसरा आ जाता है, तीसरा नहीं ख़त्म होता है चौथा आ जाता है, चौथा नहीं ख़त्म होता है पाँचवा आ जाता है। इसके बाद हम लोग के जो विभाग के कार्य हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे पोषण से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे किस कुपोषण से संबंधित हो, कोई भी कार्य हो उसको हमको करना है। लेकिन उसमें हमारे अधिकारी का क्या करना है कि आप पहले केंद्र का संचालन करिए, इसके बाद अतिरिक्त कार्य करिए। पैसा देगी सरकार एक काम का और कराएगी अनेक कार्य। और उसमें भी हम अपने विभाग का कार्य चलिए करते हैं, अच्छा है, लेकिन जब दूसरे विभाग का कार्य करने जाते हैं तो हमको उसके समय के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अगर वो हमको 10 बजे बुलाएगी तो 10 बजे जाना है, 12 बजे बुलाएगी तो 12 बजे जाना है। मतलब हमारी कहीं वैल्यू नहीं है, चाहे वो अपने विभाग में हो चाहे अन्य विभाग में। अगर आप बोलेंगे भी तो पीछे से आपकी बहनें सपोर्ट नहीं करेंगी। अभी कहीं का ये मैटर हुआ है कि जो आंगनबाड़ी के अध्यक्ष थी वो शायद CDPO सुपरवाइजर के खिलाफ कुछ कार्रवाई की थी। सत्यता थी या नहीं थी नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सही रहा ही होगा। लेकिन जब उन्होंने वो लेटर जारी किया, लेटर दिया अधिकारी को, तो सारी बहनें पीछे हट गई। उन्होंने कहा नहीं, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, हमारे अध्यक्ष ही गलत हैं। तो यही होता है कि अगर हम किसी का सपोर्ट करें, किसी अपने हक के लिए लड़ें, अपने बहनों के हक के लिए लड़ें, तो बहनें पहले उस्का देंगी, इसके बाद फिर बाद में क्या करेंगी, पीछे हट जाएंगी। नहीं, हम अधिकारी से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां हैं। रजिस्टर नहीं पूरे हैं, केंद्र संचालन नहीं करना है, टीकाकरण नहीं करना है, सारे कार्य सही ढंग से नहीं करने हैं। चलो कुछ दे देते हैं, अपना आराम से बैठेंगे, आराम से। मेरी बातें बहनों को बुरी लगती होंगी, लेकिन मैं सही कह रही हूँ, ऐसा ही है। इसी से हम लोगों का हर जगह पे शोषण होता है, हर जगह पे अपमान होता है, हर जगह पे हम लोगों को नकारात्मक दृष्टियों से देखा जाता है। तो बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार कुछ भी दे रही है, हमको अपना 6-7 रजिस्टर कंप्लीट करना है, बच्चों का केंद्र संचालन करना हो तो हम अच्छे से करें। इसके बाद जो है कि आप देखेंगे सरकार पैसा नहीं देगी, लेकिन पोषण ट्रैकर पे हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद नए नए अपडेट दे रही है, नए नए अपडेट दे रही है। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 करते करते आज के समय में 22.4 आ गया है, 22.5 आ जाएगा, 22.10 आ जाएगा। और इसी तरह हम लोग पोषण ट्रैकर पे काम करते रहेंगे। मैं इस वीडियो को देखने वाली बहनों से कहना चाहती हूँ कि कितनी बहनें ऐसी होंगी जो शायद 5-6 हज़ार में अपने परिवार का खर्च भी नहीं संभाल पाती होंगी। अगर इस पोषण ट्रैकर पे काम नहीं करना रहता तो हमको बहुत ज़रूरी भी नहीं था इस फ़ोन में पैसा भरवाना, बहुत ज़रूरी नहीं था। लेकिन पोषण ट्रैकर पे काम करने के लिए हमको हमेशा 800-900 का रिचार्ज कराना पड़ता है। इसके बाद बहनों का अगर मोबाइल नहीं सही है तो अपने बच्चों से मांगेंगी, अपने बेटियों से मांगेंगी, अपने पति से मांगेंगी, रिक्वेस्ट करेंगी कि थोड़ी देर के लिए मुझे मोबाइल दे दो, मैं अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर दूँ, मैं अपना पोषण ट्रैकर खोल दूँ। तो ये सारी समस्याएं हम बहनों के साथ हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हमसे पोषण ट्रैकर पे काम करवा रही है, कितने भी वर्जन दे रही है, वो दे ना, 100, 102 वर्जन दे। ऐसा मोबाइल दे कि उस मोबाइल में हैंग न करे। दूसरी बात, हमेशा मोबाइल में पैसे भरवाए, लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी। और बहुत सारी ऐसे बहनें हैं जो पूरा परिवार का सर्वे सारा चीज़ कर ली हैं, अब उनके चलते और बहनें परेशान हैं जो नहीं कर पा रही, जिसके पास मोबाइल नहीं है। तो मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना भी काम कराया जा रहा है उतना ही करिए, बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग मत लीजिए। अगर मेरी बात बुरी लगती हो तो मैं उन लोगों से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हमको सारी बहनों को अपने साथ लेके चलना है। हमारे कुछ बहनें बहुत कमज़ोर हैं, कुछ बहनें बहुत तेज़ हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, जो अपना काम पल भर में कर लेती हैं, और पैसे वाली भी हैं, धनी धाकड़ भी हैं। उनके पास एक एक नहीं 3-3, 4-4 मोबाइल हैं, ओप्पो का मोबाइल, एप्पल का मोबाइल लेके चल रही हैं। लेकिन बहुत सारी बहनें जिसके पास छोटा कीपैड भी नहीं है।
तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको अपनी सारी बहनों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है, सारी बहनों का सपोर्ट करना है। और अगर कहीं कोई वैसा आता है तो उसमें कुछ बहनें जो होती हैं कि अधिकारी के बहुत क्लोज हो जाती हैं और उनसे मिलकर के बहनों का शोषण भी करवाने लगती हैं, तो ये चीज़ मत करिए, क्योंकि ऊपर परमात्मा जो बैठा है ना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हम कह रहे हैं अधिकारी आज है कल चले जाएंगे, लेकिन हम बहनों का साथ तो हमेशा है ना। तो हमको अपने बहनों का साथ देना चाहिए, अपने बहनों का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं जब सुधांशु पटेल जी का न्यूज़ देखती हूँ, उनका वीडियो देखती हूँ, तो मुझे लगता है वास्तव में आज के ज़माने में किसी का भला करने लायक नहीं। अगर भला करिए तो बहनें उल्टा ही उसको दबोच के चढ़ जाएंगी। ये सारी चीज़ें बहनों के प्रति भी है, अधिकारियों के प्रति भी है। तो सामंजस्य मिला के चलिए कि हम लोग चल सकें। और जब कभी धरने की बात होती है, कहीं जाना रहता है, कहीं अपने हक की लड़ाई लड़ना रहता है, तो बहनें नहीं जाती हैं। अरे मेरा छोटा बच्चा है, ये है वो है। जब हम अपने हक के लिए नहीं जाएंगे तो फिर इसी तरह हमारा शोषण होता रहेगा, हम परेशान रहेंगे। और यूनियन के नाम पे अगर 200-300 रुपया अगर कहा जाता है तो बहनों की जेब से नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। और हम लोग किसी को दबाव भी नहीं देते हैं। हम लोगों का कहना ये रहता है आप यूनियन का साथ दीजिए, यूनियन के सपोर्ट में रहिए, लेकिन यूनियन के लिए उनके पास पैसा नहीं रहेगा और कहीं अन्यत्र 1000, 2000, 4000 देना रहेगा तो धीरे से निकालेंगी, दे देंगी। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को बुरी लग रही हो तो मैं क्षमा, बार बार इस वीडियो में मैं क्षमा मांग रही हूँ। मैं जान रही हूँ कि सच कड़वा होता है, सच किसी को रास नहीं आता है। हो सकता है इस वीडियो को हमारी कुछ बहनें भी देखें, वो भी हमसे चिढ़ती होंगी कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन जो समाज में हो रहा है, जो विभाग में हो रहा है, जो बहनें कर रही, मैं बहनों को भी कह रही हूँ कि बहनें भी अपना अपराध छुपाने के लिए, अपना गुनाह छुपाने के लिए, अपने काम को जो नहीं करते उसको छुपाने के लिए वो ऐसा गलत कदम उठाती हैं। उन बहनों को भी मैं बोल रही हूँ कि आप उन बच्चों को सोचिए जिन बच्चों के लिए सरकार ने आपको नियुक्त किया है। आप उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अपना केंद्र संचालन करिए, गतिविधि कराइए। कितना अच्छा सिस्टम है, आप 1-2 गतिविधि खोलिए, देखिए, वही करा दीजिए। क्योंकि अगर आप केंद्र जाएंगे तो ज़रूर बच्चे आएंगे, कुछ सिखाएंगे तो बच्चे ज़रूर आएंगे, क्योंकि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति होती है। और कहा गया है कि हम आंगनबाड़ी बहनों के तो बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चे अपनी माँ से प्यार करते हैं, माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। बाकी मिलेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। नमस्ते। मुझे भी स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, अभी ड्रेस पहनूंगी, इसके बाद स्कूल जाऊँगी।